हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी गिरवटपुरी धाम में और ये अमृत कुंड के पास हूँ। देख सकते हैं ये अमृत कुंड में जो पानी पिलाते हैं बाबा जी, घासीदास बाबा जी के जो अमृत कुंड स्थान है गिरवटपुरी धाम में, वहाँ के जो बाबा जी हैं पिलाने वाले, वो यहाँ पर मेरे साथ हैं। इनसे इनसे हम जानेंगे बाबा जी के चमत्कार के बारे में, उनके बचपन के बारे में, कि जो कहानी है उनके बारे में ये बताएंगे हमें कि कैसा कैसा चमत्कार किए हैं बाबा जी, उसके बारे में। तो बाबा जी, पहले जी तो आपका हाँ। नाम बताइए और ये काम मेरा बताइए आपका। मेरा नाम शीतल प्रसाद बंजारे हैं काम आपका। और मैं अभी अमृत कुंड में पदस्थ हूँ। हम्म। मेरे को अमृत कुंड का पद मिला गया है। ठीक जन ठीक। सेवा कर रहा हूँ, निःशुल्क सेवा। जो यात्री आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, उनको पानी पिलाता हूँ, सेवा करता हूँ, साफ ठीक सफाई करता हूँ। ठीक ठीक। तो मेरे को कुछ दिन का वैसे 7-8 साल हो गए यहाँ रहते, और उसके बारे में कुछ जानकारी है बाबा जी के बारे में बाबा जी थोड़ा के बारे बहुत। में। हाँ, तो वही जो आप उनका दर्शक भी जानना चाहते हैं हमारे कि बाबा जी का कैसा चमत्कार किए क्या, कि उनके बारे में थोड़ा कहानी प्रकाश डालिए जो भी जी आपका। हाँ। तो पहले बाबा जी बालावस्था में था, तो अपने यार दोस्त है, बुधारू है, अमरू कोदू चमरू है, सब ये उनका दोस्त था। तो कहे कि बाबा जी घसिया गांव में खेलते हैं हम लोग, गिल्ली डंडा भंवरा बाटी जो भी है, तो आज जंगल चले। तो घसिया बाबा बोले कि किस जंगल जाना है? तो बोले कि बिकट वन चलेंगे। बिकट वन, ये बिकट वन किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जो जगह है किधर छाता पहाड़ों नहीं, साइड में। अलग है बिकट वन। तो कहे कि बिकट बन जाना है खेलने कूदने। तो बाबा जी खाना वाना खाया और साथी लोग खाना वाना खाया। फिर वो बिकट बना के या बाबा जी बिकट बनाने के बाद देखा तो वहाँ कोई संगी संगवारी नहीं है। उसके बाद अपना सतनाम की तप करते बाबा जी वहाँ सुंदर बिकट वन में अपना टाइम व्यस्त किया। और इधर जो बालक है बुधारू नाम का, वो सब साथी सुंदर बन गए। सुंदर वन में खेले कूदे। उसके बाद एक वृक्ष देखा हो तो फूल अच्छा मनमोहक था। तो कहे कि साथी हो तुम लोग यहीं बैठो और ये मैं फूल तोड़ के आता हूँ। बोले कि ठीक है साथी, हम यहीं बैठते हैं। तो घासी बाबा की महिमा लेने के लिए फूल में काल निरंजन सर्प बन के वहाँ बैठा था। तो हाथ लंबा किया तो बुधारू नाम का बालक का हाथ काट लिया सर्प ने। ठीक। तो वो नीचे गिर गया। कहे कि संगवारी इसको तो सांप काट दिया बुधारू नाम के बालक को। फिर इनको माता पिता को हम क्या बताएंगे? सही बात। जैसे क्योंकि साथ में गए थे 4 लोग। हाँ, तो मेरा बालक कहाँ है? कहाँ? तो उसको क्या उत्तर देंगे हम लोग? तो कहे कि नहीं, और 2-4 दिमाग लगाया। हाँ, फिर अलग से दुख अलग हो रहा होगा क्योंकि संगी संगवारी है, साथी है, दोस्त साथ है। गए आए हैं। जैसे कि 2 साथी यहाँ आ गया, आने के बाद किसी का अचानक तबीयत खराब हो गया तो छोड़ के नहीं जा सकते। कुछ न कुछ तो ट्रीटमेंट कराओगे, इलाज कराओगे। ठीक उसी प्रकार कहे कि देखो हम लोग तो खैर जो होना था हो गया। अब विकट वन में है बाबा जी घसिया, उनके बाद चलते हैं। तो फिर 2-4 संगी घसिया जी के पास आए, आकर के शयन स्पर्श किया। कहे कि संगी संगवारी हो, मस्त खेले कूदे। कहे कि बाबा जी हम क्या बताएं, आपको हम धोखा दे दिए तो खुद अपन आप में धोखा खा गए। तो बोला कि वो कैसे? कहे कि बाबा जी बुधारू नाम का बालक हमारा साथी था, वो फूल तोड़ने चढ़ा ऊपर, फिर उनको सांप काट दिया काली नांग, वो नीचे गिर गया। तो आप दया करके चलिए बाबा जी। तो बाबा जी ने फिर बिकट वन से सुंदर बनाया। देखा तो वहाँ सुलाया हुआ थे, संगवारी लोग बैठे थे। तो बाबा जी कुछ वृक्ष के पत्ता लिया, कुछ अपना नाम सतनाम के नाम सुमरने से फिर अपना वो अमृत जल बनाया वहाँ। अमृत जल बना करके बुधारू के मुख में डाला। बुधारू नाम का बालक जय सतनाम करके उठ गया। उठने के बाद कहे कि संगवारी में बहुत गहरा नींद में सो रहा था, तुम लोग जगा दिए मेरे को। कहे कि वैसा नहीं है भैया, आप फूल तोड़ने गया था ना, तो वहाँ काली नांग सर पर काट दिया तुमको, तो नीचे गिर गया। तो फिर ये घसिया बाबा है, वो आपको जिंदा किए हैं। उसके बाद चला आया अपना अपना गांव घर। ठीक। अब कहे कि माता पिता अब 9-10 साल की उम्र में कितना दिमाग रहेगा? तो कहे कि चाचा चाची पापा मम्मी घसिया बाबा बुधारू नाम को बालक ला काट दे रही सांप, वो जिंदा किए हैं।
बेटा ऐसा नहीं होता है, मर गया कोई जीवित नहीं कर सकता है, ये नामुमकिन है बेटा, ये सब झूठ है। कहे कि नहीं बाबूजी ये सच्चाई है, अपने आंखों से देखा, हम लोग 10 संगी थे वहाँ। तो यकीन नहीं किया। कुछ दिन बीतने के बाद गांव वाले को इकट्ठे किया, कहे कि भाई हो, मैं अपने अपने पत्नी सफरा को जिलाऊंगा, आप लोग शमशान घाट चलो। कहे कि नहीं, घासी भैया हो गए, कोई पागल हो गए क्या, कोई 4 प्रकार के आदमी बैठते हैं तो 4 प्रकार की बात निकलते हैं, और वो ऐसे असंभव चीज को विश्वास नहीं कर पा रहे थे हम। तो बाबा जी कहे कि नहीं विश्वास करो, मैं जिला लूंगा। तो फिर गांव वाले, जैसे कि आप चरण कुंड से अमृत कुंड आया, उसके बाद फिर कोई आया, उसके बाद फिर कोई आया, आगे पीछे गांव में इकट्ठा होते हैं। तो कहे कि ये हमारा गौटिया है गोपाल मरार जी का, उनका बच्चा भी अभी ख़त्म हुआ है, उनको जिला करके दिखाओ तो हम मान लेंगे। कहे कि ठीक है संगवारी हो। तो बाबा जी अपना वहाँ जो 5 धुनी जलाए थे वहाँ आया, मंदिर परिषद में। उनके बाद चरण कुंड में अपना हाथ पांव धोए, फ्रेश हुआ। उसके बाद बाबा जी यहाँ आया। आने के बाद सतपुरुष सतनाम पिता ने एक कमंडल और इसमें से जल दिया। कहे कि घसिया आप जो चाहेंगे वो इस जल से प्राप्त कर सकते हैं। वो कहा कि क्या मेरे को धोखा दे रहे हो, मेरा पत्नी भी हर लिया, मेरे बालक भी निकाल लिया तुम, कि भगवत रूप होकर के उनका बालक को ले गया था। कहे कि मैं क्या विश्वास करूंगा। तो कहे कि नहीं घसिया ऐसा नहीं होगा, आप विश्वास तो करो। तो फिर ये रास्ते में हिरन का बच्चा मरा हुआ था, उनका माई बैठा था उनका माँ बगल में। तो पहले बाबा जी ने ये हिरन के बच्चा जिला करके पहले परीक्षा लिया। उसके बाद फिर बाबा जी के आँख चरण स्पर्श किया कि ठीक है बाबा जी, जो मैं काम करने जा रहा हूँ, मेरा इज्जत का सवाल है, आर का नाम रहेगा। तो बाबा जी फिर सीधा चरण कुंड गया। चरण कुंड से फिर वो अपना 2 धुनी जलाया था बाबा जी मंदिर में, तब किया था, वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद फिर बस्ती गया। बस्ती में जा करके फिर बाबा जी उस बच्चा के मुख में अमृत डाला। तो बच्चा जिंदा होकर के उठ करके अपने मालिक के गौठान में चला गया। अब कहे गांव वाले कि हाँ चिल्ला सकते हैं। तो पूरा गांव वाले इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद फिर शमशान घाट गया बाबा जी को लेकर के। शमशान घाट जाने के बाद माता जी सफरा जी को निकाला। निकालने के बाद फिर सुलाया। तो कहे माता जी कि कौन मेरा सोन इनके जगा रहे हो, कि मेरा श्राप झोंक लो। तो सतपुरुष परमपिता परमेश्वर बोला कि नहीं माता जी सफरा, मैं स्वयं का परमात्मा खड़ा हूँ, मैं आपको जिंदा करना चाहता हूँ। तो बाबा जी वहाँ फिर कहे तो सफरा के मुंह में अमृत जल डाला। डालने के बाद जय सतनाम करके उठा। उठने के बाद फिर यहाँ जो तपोभूमि है, जो 5 मंदिर बना है, वहाँ लाया। ला करके फिर वहाँ जिंदा किया। जिंदा करने के बाद जो लोग तिलासी भंडार चले गया। और उसके बाद यहाँ कई महिमा लिए मरार लोग कि हम भाटा लगाए हैं, पूरा भाटा है आधा एकड़ में, वहाँ से मिर्चा तोड़ के लाओ। तो बाबा जी गया, फिर वहाँ से मिर्चा तोड़ के लाया। हम कहे कि हम ऐसे विश्वास नहीं करते, हम वहाँ लगाए हैं मिर्चा, तो वहाँ से भाटा लेकर के आए। ऐसे ऐसे बाबा जी का कई परीक्षा लिया बाबा जी। और वो खेत वगैरह का भी कुछ कहानी हम लोग ने सुने हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो बाबा जी कहे कि अब मरार के यहाँ एक महिमा दिखाना था। बोलते हैं कि नौकरी लगा भाई, उनके पास शक्ति है, नौकरी क्यों लगेगा, है ना। तो कहे कि ये गरियार बैला है। बाबा जी को मालूम नहीं था कि ये बैला अच्छा है कि खराब है। तो उनका गरियार बैला था अटल, उनको दे दिए। और बाहरा खेत में नांगर ले गया, जूड़ा ले गया, बैला ले गया। उसके बाद बाबा जी फांदने के बाद कहे कि हे लक्ष्मी गौ माता, तय यहाँ धरती के भार लेकर आए हस, तो धरती के भार तो उठायल पड़ी। अब एक कोढ़िया बैला के थे तोला, तो कोढ़िया बैला मत बन, ऐसे करके और नाम दान पढ़ के अपन सतनाम पिता के नाम लेकर के उनके कान में फूंका। फूंकने के बाद फिर वो धान बोया, चारों में उठा, चारों कोना में डाला, एक बीच में खड़ा होकर के डाला, खींचा। उसके बाद फिर वो खेत
पूरे जोत लिया। जोत लिया। ऐसे बहुत कहानी है, अब तो मेरे को मालूम नहीं है सर, लेकिन जितना जानकारी है उतना ही बता सकता हूँ मैं। हाँ, मैं बेमेतरा जिला का हूँ। मेरा गांव सिंघनपुरी है। तो उधर भी बेमेतरा जिला में भी ये गुरुहारी साहब बाबा जी का दर्शनीय स्थल है उधर भी? हाँ है गुरु जी। कौन कौन सा स्थल है वहाँ? एक तो क्या नाम लेते हैं, नाम नहीं आ रहा गुरु जी मेरे को। खामही कवर्धा बाजार में है, वो कवर्धा जिला में। अमर टापू है, लालपुर है, ठीक ठीक, और तिलासी भंडार है अपना। तो यहाँ जिंदा करने के बाद ना बाबा जी तिलासी भंडार गए उधर ही। हाँ, अपना परिवार सहित, माता सफरा जी और बाबा जी, और वहाँ से फिर अंतर ध्यान हो गया। ठीक ठीक। तो दोस्तों बाबा जी की महिमा जितना है सर उतना ही बताऊंगा, आगे तो मेरे को जानकारी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कुछ चमत्कार जो बाबा जी ने किए थे यहाँ पर गिरवटपुरी धाम में, और बछड़ा जी लाया था, माता सफरा जी लाया था, उसके बारे में आपने सुना। चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आपका बाबा जी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।